वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके सामने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंशन की गई है। तो हमें इन नंबर्स को, ये जो इनके सामने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंशन की गई है, वहां तक हमने इनको राउंड ऑफ करना है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। हमें ये एक नंबर दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। ठीक है। तो राउंड ऑफ करने का प्रोसीजर क्या होगा? पहले मैं इस नंबर को लिखता हूं 987932। ठीक है। अब इसको मैंने राउंड ऑफ करना है और कहां तक राउंड ऑफ करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं, ये देखिए 1 और 2, ये 2 फिगर्स हैं। मतलब इधर से मैंने इस फिगर, इस डिजिट से आगे मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का प्रोसीजर क्या होगा? मैं लिखूंगा, जो पहला डिजिट है वो लिखूंगा। अब जिस डिजिट से मैंने आगे राउंड ऑफ करना है वो डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट मैं चेक करूंगा। अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, जिस तरह इस केस में 9 है, 5 से बड़ा है, तो मैं इस डिजिट में जिस डिजिट तक मैंने राउंड ऑफ करना है उसमें 1 ऐड कर दूंगा। तो ये 7 है, ये हो जाएगा 8। ठीक है। 1 मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इससे जो नेक्स्ट डिजिट था वो 5 या 5 से बड़ा है। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी डिजिट रह जाएंगे उनको मैंने 0 0 कर देना है। तो ये देखें 0 0 0, 3 0 हो गए। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है। हमें नंबर दिया गया है 3890। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर 3890 और अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है कहां तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये देखिए 1 2 3, तो मैं लिखता हूं 3 8। अब जो तीसरा डिजिट है वो लिखने से पहले मैंने उससे नेक्स्ट डिजिट को चेक करना है। अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो फिर इस तीसरे डिजिट में मैं 1 ऐड करूंगा, और अगर 5 से छोटा है तो इसको एज इट इज लिख दूंगा। तो ये देखें यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि 5 से छोटा है, तो मैं इसको एज इट इज यानी कि 9 ही लिख दूंगा। और उसके बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको 0 लिखना होता है। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो मैं इसको 0 ही लिख दूंगा। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है 790253 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है। तो मैं नंबर लिखूंगा 790253 और अब इसको मैंने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो 2 डिजिट हैं इससे आगे हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैं लिखूंगा पहला डिजिट। ठीक है। उसके बाद जिस डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है वो डिजिट लिखने से पहले, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो ये सेकंड डिजिट जो है यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो ये डिजिट लिखने से पहले मैं इससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करूंगा। तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर इस डिजिट में 1 ऐड करूंगा और बाकी सारे जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको 0 कर दूंगा। ठीक है। और अगर ये डिजिट 5 से छोटा है तो फिर मैं इस डिजिट को एज इट इज लिखूंगा। जैसे कि इस केस में 0 है, यानी कि 5 से छोटा है, तो ये 9 एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद जितने डिजिट है सबको मैं 0 कर दूंगा। तो ये 0 0 0 0, ये हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये नंबर दिया गया है 10025। हमें ये नंबर दिया गया है 10025 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है। तो हम नंबर लिखेंगे 10025। ठीक हो गया। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो अब चूंकि इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है तो हम इसके पहले 2 डिजिट लिख देंगे। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले उसके बाद में जो डिजिट आ रहा है उसको चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो इस तीसरे डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे, और अगर वो डिजिट 5 से छोटा है तो फिर इस तीसरे डिजिट को एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा चूंकि 2 आ रहा है, यानी कि 5 से छोटा है, तो ये 0 एज इट इज आ जाएगा। और इसके बाद ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख दिए। उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उनको हम 0 कर देंगे। तो ये 2 भी 0 हो जाएगा और ये 5 भी 0 हो जाएगा। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये नंबर दिया गया है 25980 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 25980। ठीक है।
अब चूंकि इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो पहले 2 डिजिट तो हम लिख लेते हैं। तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। तो ये देखें, ये 5 या 5 से बड़ा अगर होगा ये डिजिट नेक्स्ट वाला, तो हम इस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 9 में जब 1 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा और 10 का एक जो कैरी चला जाएगा तो ये 5 में ऐड होकर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो उसको लिख दिया। अब उसके बाद जो भी डिजिट बच जाएंगे उनको हमने 0 0 कर देना है। तो ये 8 भी 0 हो जाएगा और ये 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। ये नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने राउंड ऑफ करना है। कौन से मेथड से? अवे फ्रॉम 0। तो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उसमें 2 मेथड होते हैं राउंड ऑफ करने के, एक अवे फ्रॉम 0, एक टुवर्ड 0। तो ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अवे फ्रॉम 0 कौन सा होता है और टुवर्ड 0 मेथड में क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। हमें एक नेगेटिव नंबर दिया गया है और हमें इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, और ये हमने ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको अवे फ्रॉम 0 मेथड से इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसमें 2 मेथड है राउंड ऑफ करने के, एक है अवे फ्रॉम 0, ठीक है, और दूसरा है टुवर्ड 0 या क्लोज टू 0। जब हम नेगेटिव नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो इन दोनों मेथड में थोड़ा फर्क है। तो मैं इसको सॉल्व करके फिर आपको बताऊंगा कि अवे फ्रॉम 0 और क्लोज टू 0 में क्या फर्क है। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूं उस नंबर को -27328 अब इसको हमने कहां तक राउंड ऑफ करना है? हमें कहा गया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, यानी कि ये 1, 2 और 3, ये यहां तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो हम जो है पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, 2 7 लिख दिया। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इस तीसरे डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, लेकिन अगर 5 से छोटा हो जैसे कि यहाँ पर केस है तो फिर हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे तो 3 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये 2 जो है 5 से छोटा है। लेकिन अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो फिर हमें ये 3 में 1 ऐड करना पड़ता, ये 3 4 हो जाता। ठीक है, और फिर उसके बाद जितने भी नंबर आते हैं उनको हमने 0 0 करके लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 लिख भी दूं तो ये चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो ये 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर जहां पर आ जाता है उसके बाद जितने 0 आए वो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और कौन से मेथड से किया है? अवे फ्रॉम 0। अवे फ्रॉम 0 में यहाँ पे अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर लेता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि नहीं था तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और अगर हमें कोई कहता जी कि इसको टुवर्ड 0 के मेथड से करो, तो फिर जिस सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करना होता है उससे नेक्स्ट वाला डिजिट हम नहीं चेक करते, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 ऐड नहीं करना होता, हमने एज इट इज लिख देना होता है। तो डिफरेंस बिटवीन अवे फ्रॉम 0 और टुवर्ड 0 ये हो जाता है कि अवे फ्रॉम 0 जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमने जहां तक राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट को चेक करना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर 5 या 5 से छोटा है तो हम एज इट इज लिख देंगे। और टुवर्ड 0 में ये है कि हमने जहां तक राउंड ऑफ करना होता है उससे नेक्स्ट डिजिट को नहीं चेक करना होता, क्योंकि हमने वहां पे ऐड नहीं करना। तो ये पॉइंट आगे मजीद क्वेश्चन में आपको क्लियर होता जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये नेगेटिव नंबर दिया गया है -12569 और इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और कौन से मेथड से? अवे फ्रॉम 0 मेथड, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम लिखेंगे -12569। तो अब कहां तक हमने राउंड ऑफ करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। तो हम पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। अब चूंकि हमने इसको अवे फ्रॉम 0 मेथड से इसको सॉल्व करना है तो तीसरा सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हमें इधर 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो हम ये 5 में 1 ऐड कर लेंगे, 5 जो है वो 6 हो जाएगा। और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हम 0 0 कर देंगे। ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया यूजिंग अवे फ्रॉम 0 मेथड से। ठीक है, अगर ये क्लोज टू 0 मेथड होता, ठीक है, वो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं, अगर या टुवर्ड टू 0 मेथड होता तो फिर हमें ये नेक्स्ट नंबर चेक करने की जरूरत नहीं होती। हम सीधा 1 2 5, ठीक है, और 0 0 कर देते हैं। हमें यहाँ पे 1 ऐड करने की जरूरत नहीं होती
टुवर्ड्स जीरो मेथड में हम 1 ऐड नहीं करते और अवे फ्रॉम जीरो में हम 1 ऐड करते हैं। अगर राउंड ऑफ करने वाले सिग्निफिकेंट डिजिट से नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा होगा तो फिर हम 1 ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये नेगेटिव नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। और हमने जी ध्यान में रखना है कि इसको हमने राउंड ऑफ करना है कौन से मेथड से, अवे फ्रॉम जीरो मेथड से, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है तो मैं लिखूंगा -17.238। ये अब मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो देखिए हमने कहां तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि 1 और 2 यहां तक जो है इसको राउंड ऑफ करना है। ये इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। तो मैं पहला सिग्निफिकेंट फिगर लिखूंगा। अब नेक्स्ट फिगर लिखने से पहले मैं चेक करूंगा कि उसके बाद जो डिजिट आ रहा है क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे 5 से छोटा है डिजिट तो मैं 7 को एज इट इज लिख दूंगा, मुझे वहां पे 1 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो है सारे नंबर्स को 0 0 कर दिया जाता है। तो देखिए ये अगर मैं फ्रैक्शन डाल के सबको 0 0 कर दूं तो ये 0 0 लिखने से इसकी वैल्यू पे कुछ असर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि ये मैं ना लिखूं तब भी ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर ना हो और 0 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। और हमने कौन से मेथड से किया है, अवे फ्रॉम जीरो मेथड। अवे फ्रॉम जीरो मेथड में हमें चेक करना होता है कि जिस सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है या नहीं है। ये हमने अवे फ्रॉम जीरो मेथड में चेक करना होता है। अगर 5 से बड़ा होगा तो हमें 1 ऐड करना होता है, 5 से छोटा हो तो फिर हमें 1 ऐड नहीं करना होता। लेकिन अगर टुवर्ड्स जीरो मेथड हो तो उसमें फिर हम जो नेक्स्ट डिजिट है उसको चेक नहीं करते कि वो 5 या 5 से बड़ा है, हम एज इट इज लिख लेते हैं। जहां तक राउंड ऑफ करना होता है बस वो फिगर लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमने 0 0 कर देना होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अवे फ्रॉम जीरो मेथड और टुवर्ड जीरो मेथड में। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमें ये एक नंबर दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखें ये एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो इसमें हमने अवे फ्रॉम जीरो या टुवर्ड जीरो मेथड को अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0.003857। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है कहां तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखें ये एक डेसिमल नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम कहां से काउंट करना शुरू करेंगे, जहां पे नॉन जीरो डिजिट आएगा। जैसे कि ये 3 है तो सिग्निफिकेंट फिगर हम यहां से शुरू नहीं करेंगे कि ये 1 2 और 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां से नहीं होगा क्योंकि वो 0 है, ठीक है। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा वहां से हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना शुरू करेंगे। तो इसके पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये बन जाते हैं, ठीक है, वो 0 हम छोड़ देंगे। अगर मसलन हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता ना कि ये 1000385 इस किस्म का होता, फिर तो हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारा ये बन जाता है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे आ रहा है तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग, ठीक है। ये हमने ध्यान में रखना है। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, हम लिखेंगे 0.00, ठीक हो गया। अब हमने देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम पहले 2 डिजिट तो लिख लेंगे। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम उसके नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करते हैं, वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। तो देखें ये 7 आ रहा है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो ये जो हमारा 5 है ये हो जाएगा 6, ठीक है। और ये 7 जो है 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 हम इधर लिखें तो इससे वैल्यू पे असर नहीं पड़ता क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है, तो हम ये 0 नहीं डालेंगे, ठीक है। ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। हमने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखें ये एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए इसमें हमने अवे फ्रॉम जीरो या टुवर्ड जीरो मेथड को अप्लाई नहीं करना। हम लिखेंगे 0.046745 हो गया। अब इसको हमने कहां तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हम इसको लिखेंगे नंबर को। अच्छा, हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग शुरू होगी वो कहां से होगी, ये 4 से स्टार्ट होगी क्योंकि ये 0 है। हमने अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग शुरू होगी वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से शुरू होगी। ये तो 0 है, इसको काउंटिंग में हम नहीं करेंगे, यहां से हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं, मैंने इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो मैं लिखूंगा ये 0.0, ये वाला 0 आ गया। अब देखें ये पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो मैं लिख लूंगा। अब तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर लिखने से पहले मैं
इस डिजिट से नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करूंगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो मुझे यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये चूंकि 5 से छोटा है तो मैं यहाँ पे 7 को एज इट इज लिख दूंगा, मुझे 1 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद जो जितने डिजिट होते हैं उनको हमने 0 0 कर देना होता है। तो ये चूंकि डेसिमल नंबर है तो हमें आखिर में ये 0 0 डालने की जरूरत नहीं होती, हम नहीं डालेंगे, हम इस नंबर को एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमें कुछ फ्रैक्शन दी गई है और इनको हमने राउंड ऑफ करना है जो इनके सामने कंडीशन मेंशन की गई है। जैसे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, इसको जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। इस तरह इसमें ये मुख्तलिफ कंडीशन दी गई हैं तो हमने उसके हिसाब से इन फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 47/8 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने के लिए पहले हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल नंबर में। हम 47 पे डिवाइड करेंगे 8 को। तो 8 कितनी बार डिवाइड करता है 47 को? ये 5 टाइम डिवाइड करता है, तो 5 8 दा 40 हो जाता है। अब 47 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस 7 बच जाएगा। अब 7 पे 8 डिवाइड नहीं होता तो हम एक 0 ऐड करेंगे, तो हम ऊपर एक फ्रैक्शन डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। तो अब 70 को डिवाइड करता है 8 टाइम, ठीक है, तो ये 8 दा 64 हो जाता है। अब 70 में से 64 माइनस करें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 6, ठीक है। अब 6 जो है 8 से छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा और एक 0 हम यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। तो 60 को 8 डिवाइड करता है 7 टाइम, 7 8 दा 56 हो जाता है। तो अब माइनस अगर करें हमारे पास आ जाएगा 40। अब 44 के साथ हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और 8 5 दा 40 हो जाता है। ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर लेता है, बैलेंस हमारे पास 0 आ जाता है। तो हमारे पास जो 47/8 है इसको हम लिख सकते हैं 5.875, ठीक है। अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखें ये होल पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट तो लिख लेता हूं। अब सेकंड डिजिट डालने से पहले उससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करूंगा। तो देखें ये 5 या 5 से बड़ा हो तो हमें फिर उससे पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड करना होता है। तो ये मैं 7 में 1 ऐड कर लूंगा क्योंकि 5 के इक्वल है ये, ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उनको हमने 0 करना होता है, लेकिन चूंकि ये फ्रैक्शन आ रहा है, डेसिमल पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे 0 डालने का कुछ फायदा नहीं है, हम नहीं डालेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस फ्रैक्शन को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 5/27, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो पहले हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे 27 को। 27 5 से बड़ा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 0 डाल के डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 50 को 27 डिवाइड करता है 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 27 1 दा 27, माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 23। अब 23 27 से छोटा है तो हम एक 0 ऐड करेंगे, ऊपर भी एक 0 ऐड कर देंगे और ये इसको डिवाइड कर देगा 8 टाइम, ठीक हो गया। तो ये 8 × 27 हो जाएगा हमारे पास 216, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 14, ठीक है। अब अगेन हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 14 27 से छोटा है, तो इधर 0 ऐड करेंगे तो हमें ऊपर भी एक 0 ऐड करना पड़ेगा। अब 140 पे डिवाइड करें 27 को, तो ये डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 × 27 हो जाएगा 135, ठीक है। तो अब 140 में से 135 माइनस होगा, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 5। अब 5 के साथ हम 0 ऐड करते हैं क्योंकि 5 27 से छोटा है, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे और 50 को डिवाइड करेगा 27 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 27। 27 को हम माइनस करेंगे 50 में से, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 23। 23 27 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। तो 230 को कितनी बार डिवाइड करेगा 27? देखिए ये चीज हम ऑलरेडी यहाँ पे कर भी चुके हैं, 8 टाइम करेगा, तो ये हो जाएगा 216, ठीक है। माइनस करेंगे बैलेंस 14 आ जाएगा। देखिए ये चीज रिपीट होती जा रही है। तो अब हम यहाँ पे एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो 140 को डिवाइड करेगा, यहाँ पे कितनी बार किया था? 5 टाइम किया था,
तो हम लिखेंगे 5 और ये 5 इंटू 27 135 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस 5 रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, 5/27 को लिख सकते हैं 0.185185, ये हमने लिख दिया ये वाला नंबर। ठीक है, तो अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हम लिखेंगे 0। उसके बाद देखें यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, ये जो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, तो हम पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिख लेते हैं। तीसरा फिगर लिखने से पहले उससे नेक्स्ट वाला डिजिट हमने चेक करना है, वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हमें इस फिगर में 1 ऐड करना पड़ेगा, इस डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहां पर जो है 5 से छोटा है ये वाला डिजिट, तो हम ये जो 5 है इसको एज इट इज लिख देंगे, हमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं ये 3, उनको हमें 0 लिखना होता है। लेकिन चूंकि ये डेसिमल नंबर है तो हमें 0 डालने की जरूरत नहीं है। इस तरह हमने 5/27 को राउंड ऑफ कर दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 22/7, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। हम 22 के ऊपर डिवाइड करेंगे 27 को, तो 27 22 से बड़ा है, हमें यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर भी जो है 0 डाल के डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब 220 को कितनी बार डिवाइड करता है 27? 8 टाइम। ठीक है, तो 8 इंटू 27 हो जाता है 216। ठीक हो गया। तो 220 में से 216 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। अब 4 27 से छोटा है, हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। अब 40 को 27 डिवाइड करता है 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 27 1 दा 27। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 13। अब 13 27 से छोटा है, एक 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 हम ऊपर ऐड कर लेंगे। तो 130 को 27 डिवाइड करता है 4 टाइम, 4 इंटू 27 करेंगे तो आपको मिलेगा 108। अब इसको माइनस करें, 130 में से 108 को माइनस करें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 22। अब 22 27 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, और अब 220 तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब 220 को डिवाइड करता है 27 8 टाइम, तो 8 इंटू 27 हो जाता है 216। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। तो 4 चूंकि 27 से छोटा है, हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेते हैं। और 40 को डिवाइड करेगा 27 1 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 1 दा 27। माइनस करेंगे, बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 13। तो ये जो नंबर है इसको अब हम लिख सकते हैं 22 और 27 को लिख सकते हैं 0.81481। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये देखें, ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये हो जाते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस, यहां तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे 0. तो अब हम पहले 2 जो डिजिट है वो तो लिख लेंगे। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले, यानी कि ये 4 लिखने से पहले से नेक्स्ट डिजिट हमने चेक करना है। ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 आ रहा है तो हम 4 में 1 ऐड कर लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उनको हमने 0 करना होता है, लेकिन चूंकि ये एक डेसिमल नंबर है तो हम इनको 0, तो हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हमने 27/27 को राउंड ऑफ कर दिया है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो पहले हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। हम 27 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 कितनी बार डिवाइड करता है 27 को 1 टाइम, ये आ जाएगा 19। अब 27 में से 19 को माइनस करें तो 8 आ जाता है। 8 19 से छोटा है तो हम एक 0 ऐड करेंगे, तो एक 0 हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे और इधर हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। ठीक हो गया। अब 80 को डिवाइड करेगा 19 4 टाइम। ठीक हो गया। तो ये 19 इंटू 4 हो जाता है 76। 80 में से माइनस करेंगे 76 को तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 पे 19 को डिवाइड करने के लिए हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। अब ये इसको डिवाइड करता है 2 टाइम। ठीक है, तो 2 इंटू 19 हो जाएगा 38। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 2। अब 2 के साथ हमें अगेन 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 19 से छोटा है, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेते हैं और इसको डिवाइड करेगा 19 1 टाइम। ठीक हो गया। तो ये 19 1 दा 19 हो जाता है। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 1। ठीक हो गया।
अब हमें 1 के साथ हमें 0 ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि 1 जो है 19 से छोटा है, तो एक 0 हम यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन देखें ये स्टिल 19 से छोटा है, तो दूसरा 0 हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो हम इधर भी एक ऐड करेंगे और हमें ऊपर आंसर में भी एक 0 फिर ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब 100 पे 19 कितनी बार डिवाइड होता है? 5 टाइम। 5 इंटू 19 हो जाता है 95, माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। ठीक, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, अब ये तो आगे इस तरह चलती रहेगी ये फ्रैक्शन। बहरहाल हमें जितने रिक्वायर्ड डिजिट थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और अब हम लिखेंगे 27/19। इसको हम लिख सकते हैं 1.42105। ठीक है, ये हमारा डेसिमल नंबर बन गया। तो अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक हो गया। तो देखें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से बनते हैं? 1 2 3, ये पहले 3 बनते हैं। तो हम पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिख लेते हैं। अब तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर लिखने से पहले उससे, तीसरा ये वाला है ना 2 है, तो इससे नेक्स्ट वाला हम चेक करते हैं। ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर है या ये वाला डिजिट है ये एज इट इज आ जाएगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो हमें यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ता। ठीक हो गया, तो ये आ गया। अब उसके बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको हमने 0 लिखना होता है। तो चूंकि ये एक डेसिमल नंबर है तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया 27/19 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 37/53। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। हम 37 पे डिवाइड करेंगे 53 को, तो 53 37 से बड़ा है, इस पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम एक 0 ऐड करेंगे। यहाँ पे 0 ऐड किया तो ऊपर भी 0 ऐड करके एक डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब 370 बन गया है। 370 को 53 कितनी टाइम डिवाइड करता है? ये डिवाइड करेगा 6 टाइम, तो 6 इंटू 53 हो जाएगा 318, और 370 में से 318 माइनस करें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 52। अब 52 53 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेते हैं। अब 520 को 53 डिवाइड करेगा 9 टाइम, तो 9 इंटू 53 कितना हो जाएगा? 477 हो जाएगा। हम माइनस करेंगे 520 में से 477, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43, बैलेंस आ जाएगा। अब 43 53 से अगेन छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर ऐड कर लेंगे। तो 430 को 53 डिवाइड करेगा 8 टाइम। ठीक है, तो 8 को मल्टीप्लाई करें 53 से तो हमारे पास आ जाएगा 424। हम 430 में से 424 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 6। अब 6 53 से छोटा है तो हम एक 0 ऐड करेंगे, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। अब 60 को 53 डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 53। 60 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 7 जी। तो अब ये 7 53 से छोटा है, तो इस पे 53 को डिवाइड करने के लिए हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। अब 70 को 53 कितनी टाइम डिवाइड करता है? 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 53। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 17। अब 17 को डिवाइड करने के लिए हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेते हैं। अब 170 को डिवाइड करेंगे 53 से, ये डिवाइड करेगा 3 टाइम। ठीक है, तो 3 को 53 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 159। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है 37/53, इसको हम लिख सकते हैं 0.698113। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो देखें ये हमारा डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो इसके बाद ये 3 डेसिमल प्लेसेस बनते हैं, तो हम लिखेंगे 0.69। फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस हमने लिख दिए। इसके बाद जो थर्ड डिजिट आ रहा है वो लिखने से पहले उससे नेक्स्ट वाला डिजिट हम चेक करेंगे, तो ये 5 या 5 से छोटा है, इसका मतलब है कि ये 8 एज इट इज आ जाएगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो हमें इस 8 में 1 ऐड करना पड़ता। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो 3 डिजिट बच जाती हैं इनको हमने 0 लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हमें यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमने इस फ्रैक्शन को यानी 37/53 को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है
77/83। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम 77 पे डिवाइड करेंगे 83 को, ठीक है। तो देखें 83 जो है 77 से बड़ा है, तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमने 0 ऐड किया तो ऊपर भी 0 ऐड करके हमें डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब 770 को 83 डिवाइड करेगा 9 टाइम, तो 9 इंटू 83 अगर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 747, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 23। अब 23 जो है 83 से छोटा है, तो डिवाइड करने के लिए एक 0 ऐड करेंगे, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। अब 230 को डिवाइड करेगा 83 2 टाइम, तो 2 इंटू 83 हो जाएगा 166, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 64, ठीक हो गया। अब 64 पे डिवाइड करने के लिए हमें 0 अगेन ऐड करना पड़ रहा है, तो ऊपर भी एक 0 ऐड कर लेंगे। अब 640 को डिवाइड करेगा 83 कितनी टाइम? 7 टाइम, ठीक है। 7 इंटू 83 अगर आप करेंगे तो ये आपको आएगा 581 आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंस आएगा 59, ठीक हो गया। तो अब 59 छोटा है 83 से, हम 0 ऐड करेंगे, तो एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेंगे। अब 590 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 83 7 टाइम करेगा, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। देखें 7 इंटू 83 कितना आया था? 581 आया था। अगेन 581 ही आएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9, अब 9 पे डिवाइड करने के लिए हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 हम ऊपर भी ऐड कर लेते हैं। और ये कितनी बार डिवाइड करेगा? 1 टाइम डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 83। और माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 7, ठीक है। तो अब हम इस नंबर को, ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास 77/83, इसको हम लिख सकते हैं 0.92771, ये जो हमने फाइंड आउट की है। तो अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक हो गया। तो देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बनते हैं? यहाँ तक बनते हैं। हमने इधर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे 0.92, हमने फर्स्ट 2 डिजिट लिखे। तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं, 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें हम 1 को ऐड करेंगे, ये 7 से 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको 0 करना होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो हम ये ऐसे 0 करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने 77/83 को राउंड ऑफ कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। हमें ये नंबर दिया गया है 25.359 और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, हम लिखेंगे 25.359, ठीक हो गया। अब इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, ठीक है। तो हम लिखेंगे 25 अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो हम पहला डिजिट लिखेंगे, ठीक है। दूसरा डिजिट लिखने से पहले उसका नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं, वो 5 या 5 से बड़ा है, तो फिर हम इस डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब है कि इस 5 में हमको 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और इसके बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको हमें 0 करना होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है तो 0 को हम नहीं लिखते। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो हम लिखेंगे नंबर 0.002897। तो अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये हो जाएगा 0. अच्छा, अब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, यानी कि यहां से, ये जो पहले 2 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये 2 है, ठीक है। तो यहां से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 0 तो एज इट इज आ जाएगा। अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि यहां से लेके इधर तक ये राउंड ऑफ होगा, ठीक है। तो इसमें हम पहले 2 डिजिट तो लिख लेंगे, 2 और 8 लिखा। अब ये तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे, ये 5 या 5 से बड़ा है, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 9 है, 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा?
10 हो जाएगा, यानी कि 0 लग जाएगा, और 1 जो है कैरी में चला जाएगा, तो ये 8 जो है ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद ये 7 रह जाता है, तो 7 को हमने 0 करके लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, ये वाला नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। ये नंबर हमें दिया गया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम नंबर लिखेंगे 0.0878। ठीक है, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे 0। अच्छा, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक, यानी कि ये इधर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम पहले 2 डिजिट तो लिख लेंगे, 0 और 8 हमने लिखे। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करते हैं, ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर इस तीसरे डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये 7 से हो जाएगा 8, क्योंकि ये 8 5 से बड़ा है। अब जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी होती है, जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट तक हमने उसको करना था, राउंड ऑफ करना था, तो उसके बाद जितने डिजिट रह जाते हैं उनको हमने 0 करके लिखना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हम इसको 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है इस नंबर को अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। हमें ये नंबर दिया गया है 17.00597। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 17.00597। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से बनते हैं? ये बनता है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ गया। ठीक है, अगर इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट ना होता तो फिर ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो अभी ये काउंट होगा। तो हम लिखेंगे 17, हमने 2 डिजिट लिख दिए। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि हम ये तीसरा डिजिट एज इट इज लिख देंगे। अगर 5 से बड़ा होता तो हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ता। ठीक है, और उसके बाद जितने डिजिट आते हैं उनको 0 करके लिखना होता है। तो जब अगर डेसिमल पॉइंट हो तो उसमें हमने नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, ये वाला नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 0.00052446। ठीक है, अब इसको कहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से स्टार्ट होंगे? यहाँ 5 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने 0 आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.000, ये तो 3 0 ऐसे ही आ गए। अब हमने यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, 1 2 3 ये हैं। तो हम पहले 2 डिजिट तो लिख लेंगे, 5 और 2 लिख दिया। अब ये तीसरा डिजिट यानी कि 4 लिखने से पहले हम नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं, ये 6 है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, तो इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 4 जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी डिजिट इसके बाद आते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 6 आ रहा है, उनको हमने 0 करके लिखना होता है। तो यहाँ पे चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हमें 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर दिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। हमें ये नंबर दिया गया है, इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम नंबर लिखेंगे 3.5876। ठीक है, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे 13, उसके बाद पॉइंट डालेंगे। अब इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम पहले 2 डिजिट तो लिख लेंगे, 5 और 8 हमने लिख दिया। अब तीसरा डिजिट लिखने से पहले हम उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं, ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम इस तीसरे डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये 7 से 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनको 0 करना होता है। तो चूंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस आ रहा है तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। तो ये हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, ऑल्सो चेक इज द सोल्यूशन इज रीजनेबल और नॉट। नीचे हमें ये 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं। इसमें देखिए पहले पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में माइनस कर रहे हैं और तीसरे पार्ट में प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स में हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उनके दरमियान
एरर निकालेंगे या डिफरेंस निकालेंगे कि कितना है, क्या वो छोटा है या बड़ा है, क्या वो डिफरेंस रीज़नेबल है या कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें कि एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हम इसकी पहले अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर दोनों वैल्यूज़ में हम डिफरेंस फाइंड आउट करें कि क्या जो डिफरेंस है या जो एरर है क्या वो रीज़नेबल है या कि बड़ा डिफरेंस आता है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, हम लिखेंगे 4.281। तो अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम 4 पॉइंट, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट तो हम लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा डिजिट लिखने से पहले, यानी कि ये 8 लिखने से पहले हम इससे नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करते हैं जो कि 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो हमने इस 8 को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अगर ये नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा होता तो फिर हम 8 में 1 ऐड करते, ठीक है, 9 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए हमने 8 को एज इट इज लिख दिया। और ये 1 को 0 करके लिखना होता है, लेकिन ये चूंकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है और डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो हम यहाँ पे 0 नहीं डालेंगे। ये हमने एक नंबर को राउंड ऑफ कर दिया। अब दूसरा नंबर लिखते हैं हम 2.157, ठीक हो गया। तो ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हम लिखेंगे 2.1, पहला डिजिट हमने लिखा डेसिमल पॉइंट के बाद, दूसरा डिजिट लिखने से पहले उसे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। तो ये 5 से बड़ा है तो ये जो दूसरा डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 2.16 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 जो है ये 0 हो जाएगा, लेकिन 0 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक हो गया। तो ये हमने इन दोनों नंबर को राउंड ऑफ किया। अब हम इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड कोशंट। कोशंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये पहले नंबर पे दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होने की सूरत में जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, कोशंट कहलाता है। तो हम इसको चूंकि डिवाइड कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा है अप्रॉक्सीमेटेड कोशंट लिखा है, ठीक है। तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की थी, हम ये लिखेंगे। हम लिखेंगे 4.28 डिवाइडेड बाय 2.16। अब हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 4.28 डिवाइडेड बाय 2.16। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.981। उसके बाद 4 की जगह जो है हम 5 लिखेंगे क्योंकि 4 से नेक्स्ट जो डिजिट है वो 8 है, तो 4 को हम 5 कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमने इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एक्चुअल कोशंट। तो एक्चुअल क्वेश्चन में हम जो एक्चुअल वैल्यू वो लेंगे, यहां पे आ जाएगा 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157। हमने एक्चुअल वैल्यूज ले ली जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। अब हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। ये हो जाएगा 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.984 और 7 हम लिख लेंगे क्योंकि 7 के बाद 0 है, 5 से छोटा है तो 7 को एज इट इज लिख देंगे। अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम 7 में 1 ऐड कर लेते। अब हम इनका एरर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे एरर। एरर क्या होता है, एक्चुअल कोशंट आएगा, ठीक है, कोशंट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड क्वेश्चन जो हमने फाइंड आउट किया वो आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटेड को मैं शॉर्ट लिख लेता हूं और इनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ये मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए होगा, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होगी। तो हम अब एंटर करेंगे। हमने एक्चुअल क्वेश्चन फाइंड आउट किया था ये वाला, ये मैं लिखता हूं 1.9847 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड हमारे पास ये था 1.9815, ठीक हो गया। ये हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। तो अब हम ये माइनस करेंगे 1.9847 में से माइनस 1.9815। इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 0.0032 और इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू यहीं बन जाएगी 0.0032।
तो ये देखें कि हमारे पास ये जो एरर आया है ये बहुत स्मॉल आया है, स्मॉल वैल्यू में है, तो हम कह सकते हैं कि द एरर इज स्मॉल, द एरर इज स्मॉल, सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। ठीक है, चूंकि एरर बहुत छोटा है इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो रीजनेबल है, हमारा सोल्यूशन ओके है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। हमें ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनका हमने एरर चेक करना है बिटवीन एक्चुअल डिफरेंस और अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस। तो पहले हम इसको जो है राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इनको पहले राउंड ऑफ करेंगे। हम लिखेंगे पहले वाला नंबर 3.348। तो अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट, अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये राउंड ऑफ होगा। तो हम पहले वाला डिजिट तो लिख लेंगे 3.3। अब दूसरा डिजिट डालने से पहले हम उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे, वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम इस डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे। तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये 8 जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं 2.104। तो ये भी 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट, हम डेसिमल प्लेस के बाद 1 पहला डिजिट तो डाल लेते हैं, दूसरा डिजिट डालने से पहले हम उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे। 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो ये वाला डिजिट एज इट इज आ जाएगा, और ये वाला जो डिजिट है ये 0 हो जाएगा, तो 0 हम वहां पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने इनको राउंड ऑफ कर दिया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हम इनका अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस निकालेंगे। तो ये मैं लिखता हूं अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वोशंट लिखा था, यहाँ पे डिफरेंस लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हम डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे क्वोशंट आया था, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.35 माइनस 2.10 जी। तो अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा 3.35 माइनस 2.10, ये वाली मैंने अमाउंट ले ली, तो ये आ जाएगा इसका 1.25। अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस आ गया 1.25। अब हम इनका एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एक्चुअल डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा, ये जो इसकी एक्चुअल वैल्यूज हमारी पास थी उसको हम करेंगे। ये हो जाएगा 3.348 माइनस 2.104। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ 3.348 माइनस 2.104, तो ये हमारा आ जाएगा 1.244 आ गया, ये एक्चुअल डिफरेंस आ गया। अब हम एरर फाइंड आउट करेंगे। तो एरर क्या होता है, एक्चुअल डिफरेंस माइनस अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटेड को मैं शॉर्ट लिखता हूं माइनस अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम इनकी लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं एक्चुअल डिफरेंस कितना है हमारा, ये है 1.244। ठीक हो गया, माइनस 1.25। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे 1.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरर 0-0.006। ठीक है, तो इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0.006। ठीक हो गया, तो ये हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। तो देखें एरर बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो हम लिखेंगे एरर इज स्मॉल, सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। ठीक है, कि चूंकि एरर बहुत छोटा है इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो रीजनेबल है, ओके है। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का।
जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इनका अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट लेंगे और फिर एक्चुअल प्रोडक्ट लेंगे और फिर उन दोनों के दरमियान में हम डिफरेंस या एरर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमसे ये कहा जा रहा है कि इनको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम पहला नंबर लेंगे 2.281, ठीक हो गया। इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद पहला नंबर तो हम लिखेंगे, दूसरा डिजिट लिखने से पहले हम नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। ये 5 से छोटा है तो हम ये 8 एज इट इज लिख देंगे। अगर 5 से बड़ा होता तो हमें 8 में 1 ऐड कर देना था, ठीक है। और ये 1 जो है ये 0 हो जाएगा, तो 0 हमें इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया पहले नंबर को। अब दूसरा नंबर लिखते हैं 3.567, इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट, पहला डिजिट पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद डालेंगे, उसके बाद दूसरा डिजिट लिखने से पहले उससे नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं। ये 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 6 में 1 ऐड कर लेंगे, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला 7 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट, अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ना होता तो फिर हम ये 0 यहाँ पर लिखते, ठीक हो गया। तो ये हमने इनको राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हम इनका अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में एक में डिवाइड हो रहा था तो हमने यहाँ पे क्वोशंट लिखा था, दूसरे क्वेश्चन में माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट। तो ये अब अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट कौन सा है, ये हमने जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है उनका हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 2.28 इंटू 3.57। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2.28 इंटू 3.57, ठीक हो गया। तो इनका आ जाता है 8.1396, ये इनका आ गया अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट। अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा, जो इसके एक्चुअल हमें नंबर दिए गए थे, ये आ जाएगा 2.281 इंटू ये आ जाएगा 3.567। तो अब हम लिखते हैं, हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं 2.281 इंटू 3.567। तो ये आ जाएगा 8.136 और ये हमने यहां तक लिखना है। तो ये 3 तक अगर लिखना है, 3 से नेक्स्ट वाला डिजिट देखते हैं, वो 5 से छोटा है तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो 3 में हम 1 ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम एरर फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एरर। तो एरर क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट। अप्रोक्सीमेटेड को मैं शॉर्ट लिख लेता हूं और इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, ठीक हो गया। तो अब हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा है वो है 8.1363 माइनस, और अप्रोक्सीमेटेड था 8.1396 और हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है। तो अब हम इसको काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 8.1363 माइनस 8.1396, तो ये हमारा आ जाता है -0.0033 हो गया, ठीक है। तो अब जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.0033। तो देखें ये जो एरर है ये काफी स्मॉल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एरर इज स्मॉल, सो सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन है इज रीजनेबल, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो रीजनेबल है, हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, ओके, क्योंकि एरर बहुत बड़ा नहीं है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 का।